ये हरामी एक चोर है और इसे तू हीरो बोलती है? तुम वहाँ करोगे क्या? वो तो मैंने अभी तक नहीं सोचा। उस ब्लू शर्ट वाले को चेक करो। कैन आई हेल्प यू? लेग पीस मिलेगा क्या? सॉरी, फ्री थोड़ी मांगा है, मैं बोला ना पैसा दे दूंगी। ये बात थिएटर में बोलता तो सीटियां बज जाती। मेरे अंदर प्यास जग गई। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, सच क्या है बताओ मुझे। मुझ पर भरोसा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। मिस रुक्मिनी, या प्लीज कम। ये कार से घसीट कर ले गई थी ना, तो गाड़ी के नंबर से उन्हें पता चल गया होगा। सामने चिल्लर के लिए उससे झगड़ा कर रहा हूँ, देखा नहीं क्या? अभी 10,000 रिंगिट चाहिए। ठीक है, मत दे, मैं कल्पना को अभी फोन करके बता देता। तुम्हारा भी वेलकम है हमारी प्रॉब्लम में। धर्मा के लोग अब तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। धर्मा कॉलिंग। रुकू के लिए किया? हाँ? Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.
यारो सिनेमा घर की रौनक और पर्दे की चमक के बीच एक ऐसी कहानी आई है जो दिल को छू लेती है और दिमाग में गहराई तक उतर जाती है। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विजय सेतुपति की एक शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम यश है। आज हम बात करने वाले हैं विजय सेतुपति की नई फिल्म के बारे में जो कि मलेशिया की गलियों से लेकर तमिल सिनेमा के दिलों तक अपना छाप छोड़ती है। यह फिल्म एक ऐसा मिश्रण है जिसमें हंसी, रोमांस, प्यार और अपराध की दुनिया एक साथ नाचती है। तो चलो इस कहानी के रंगों में डूबते हैं और देखते हैं कि क्या खास है इस फिल्म में जो इसे देखने लायक बनाती है। विजय सेतुपति, जिन्हें हम मकलन शेल्वन के नाम से जानते हैं, वह एक बार फिर से अपने जादू से हमें बांधने आए हैं। उनकी यह फिल्म एस जो मई में सिनेमाघरों में उतरी थी और अब Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। एक ऐसी कहानी बुनती है जो साधारण से हो करके असाधारण की ओर बढ़ती है। इस फिल्म का कैनवस मलेशिया है, जहाँ की चमकती सड़कें, रंग बिरंगे बाजार और हलचल भरी जिंदगी कहानी को एक अलग रंग देती है। लेकिन क्या यह रंग कहानी को बांध पाता है या फिर एक चमकता हुआ खोल है जिसमें कुछ खोखलापन छिपा हुआ है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार यह मूवी हमें कहाँ तक छूती है। क्या यह हमारे दिलों को छू पाती है या नहीं? यह सारी बातें हम जो है इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है बोल्ट कन्नन से, जिसे विजय सेतुपति ने इतनी सहजता से निभाया है कि आपको लगता है कि यह किरदार उनके लिए ही लिखा गया हो। इन्होंने इस किरदार के अंदर जान फूंक एक्टिंग की है, कहे तो मूवी में जान डाल दी है। वहीं अगर बात करें फिल्म की तो उनकी यह फिल्म एस जो कि दोस्तों सिनेमाघरों में तहलका मचा चुकी है। यह किरदार दोस्तों बहुत ही बढ़िया उनका है। कन्नन एक ऐसा शख्स है जो अपने अंधेरे भूतकाल को पीछे छोड़कर मलेशिया में नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। उसका चेहरा शांत है लेकिन आंखों में एक अनकही कहानी छिपी है जो धीरे धीरे खुलती है। मलेशिया पहुंचते ही उसकी मुलाकात होती है अरीबू से, जिसे योगी बाबू ने निभाया है, और वह एक रैप पिकर है जो कि खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझता है ताकि अपनी पसंद की लड़की जो है कल्पना उनको इम्प्रेस कर सके। योगी बाबू का यह किरदार फिल्म में हंसी का ठहर लाता है, क्योंकि दोस्तों अगर योगी बाबू इस फिल्म में नहीं होते इतना मज़ा नहीं आता। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कन्नन की मुलाकात रुक्कू से होती है, जिसे रुक्मणी वसंता ने निभाया है। रुक्कू एक ऐसी लड़की है जो जिंदगी की मुश्किलों में जूझ रही है और अपने दर्द को छिपाए रखती है। कन्नन और रुक्कू की केमिस्ट्री धीरे धीरे पनपती है और उसे जैसे कि बालमनी से रुक्कू का हाथ हिलाना या कन्नन का शर्मीली मुस्कुराना दिल को गुदगुदाते हुए। लेकिन यह प्यार की कहानी इतने आसान नहीं है, क्योंकि कन्नन की जिंदगी में एक
युवा का खेल और खतरनाक गैंगस्टर धर्मा जिसे B.S. अविनाश ने निभाया है वो दस्तखत देता है। फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ी धीमी चलता है। मानव निर्देशक अरुंगा कुमार दर्शकों को किरदारों की दुनिया में रूबरू करना चाहता है, लेकिन यहीं पर कुछ कमियां भी नजर आती हैं। कहानी में कुछ ऐसे लगता है कि स्क्रिप्ट थोड़ी और कसी हुई हो सकती थी। कुछ सीन जैसे कि पोकर का लंबा सीन जरूरी से ज़्यादा खींचा गया है, और अगर आपको पोकर के नियम नहीं जानते हैं तो वह सीन आपको बोर कर सकता है। फिर भी यहाँ पर विजय सेतुपति और योगी बाबू की जोड़ी इसे कमी को थोड़ी ढाक लेती है। उनके डायलॉग्स और हाव भाव इतने मज़ेदार हैं कि आप बोरियत को भी भूलकर हंसने लगते हैं। जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म में एक हाइड्रस्ट ड्रामा की शक्ल में ले लेती है। कन्नन, जो कि एक साधारण सा इंसान लगता है, वह धीरे धीरे अपनी चालाकी और हिम्मत दिखाता है। वह एक ऐसी चाल चलता है जो धर्मा जैसे खतरनाक गैंगस्टर को भी यहाँ पर चकमा दे देती है। दूसरा हिस्सा एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ है। यहाँ चेंज सीक्वेंस और फाइट सीन आपको स्क्रीन से बांधे रखते हैं। CMSC को बैकग्राउंड स्कोर इतना जो है वह बढ़िया है कि एक्शन सीन के अंदर जान डाल देता है। विजय सेतुपति इस फिल्म की जान है। उनका किरदार बोल्ट कन्नन इतना लेयर्ड है कि हर सीन के अंदर कुछ नया दिखाता है। वह कभी शांत और गंभीर है तो कभी अपनी चालाकी से जो लोगों को उनके किरदारों से जोड़ देती है। योगी बाबू का यह साथ उनके और मजबूत करता है। उनके कॉमिक टाइमिंग और वन लाइनर्स फिल्म के हर पलों को मज़ेदार बनाती है। रुक्मणी वसंत ने अपने किरदारों को खूबसूरती से निभाया है। हालांकि उनका रोल थोड़ा और गहरा हो सकता था। बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि दिव्या पल्लई और BS अविनाश अपने किरदारों में ठीक ठाक हैं, लेकिन कोई खास शार्प नहीं छोड़ती है। फिल्म की कहानी में कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं, जैसे कि दोस्त कन्नन का पास्ट इतना रहस्य में क्यों रखा गया है और उसके क्रिमिनल जो सीक्रेट्स हैं वह अचानक कहां से आया। स्क्रिप्ट में गैप्स कई बार खटकते हैं। फिर भी यहाँ पर फिल्म का दूसरा हिस्सा इन कमियों को ढक लेती है, क्योंकि इतना तेज और रोमांचक है कि आपको इन सवालों का भूल जाते ही जस्टिन प्रभाकर के गाने, खासकर उरुगुदु उरुगुदु, फिल्म में एक इमोशनल टच जोड़ती है जो कन्नन और रुक्कू की केमिस्ट्री को और गहरा बनाता है। दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म के अंदर बहुत सारे और भी किरदार नज़र आते हैं जिनका काम बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन हमारा नज़र जाता है विजय सेतुपति के ऊपर, जो कि इस फिल्म के अंदर लीड कास्ट के अंदर हैं। तो यारों, अगर आप लोग एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो आप लोगों को हल्का फुल्का रोमांचक दे, जिसमें थोड़ी प्यार, थोड़ी हंसी और थोड़ी रोमांच हो, तो एस को एक चांस दे सकते हो।
विजय सेतुपति की यह फिल्म शायद परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन इसके अपने रंग हैं जो आप लोगों को वीकेंड को और भी रंगीन बना सकती है। इसे प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। कन्नन को इस जंग में शामिल हो जाओ। अब बस इतना ही मेरे दोस्त। अगर आप लोग ने यह फिल्म देख ली है तो कमेंट में बताओ कि आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी, और अगर नहीं देखे हो तो देर मत करो, प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इस कहानी का मजा लो। अगली बार फिर एक नई फिल्म के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सिनेमा के जादू में डूबे रहो, खुश रहो। आपसे हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यारो, सिनेमा घर की रौनक और पर्दे की चमक के बीच एक ऐसी कहानी आई है जो दिल को छू लेती है और दिमाग में गहराई तक उतर जाती है। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विजय सेतुपति की एक शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम यश है। आज हम बात करने वाले हैं विजय सेतुपति की नई फिल्म के बारे में, जो कि मलेशिया की गलियों से लेकर तमिल सिनेमा के दिलों तक अपना छाप छोड़ती है। यह फिल्म एक ऐसा मिश्रण है जिसमें हंसी, रोमांस, प्यार और अपराध की दुनिया एक साथ नाचती है। तो चलो इस कहानी के रंगों में डूबते हैं और देखते हैं कि क्या खास है इस फिल्म में जो इसे देखने लायक बनाती है। विजय सेतुपति, जिन्हें हम मकलन सेल्वन के नाम से जानते हैं, वह एक बार फिर से अपने जादू से हमें बांधने आए हैं। उनकी यह फिल्म एस, जो मई में सिनेमाघरों में उतरी थी और अब अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, एक ऐसी कहानी बुनती है जो साधारण से हो करके असाधारण की ओर बढ़ती है। इस फिल्म का कैनवस मलेशिया है, जहाँ की चमकती सड़कें, रंग बिरंगे बाजार और हलचल भरी जिंदगी कहानी को एक अलग रंग देती है। लेकिन क्या यह रंग कहानी को बांध पाता है, या फिर एक चमकता हुआ खोल है जिसमें कुछ खोखलापन छिपा हुआ है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार यह मूवी हमें कहाँ तक छूती है। क्या यह हमारे दिलों को छू पाती है या नहीं? यह सारी बातें हम जो है इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है बोल्ट कन्नन से, जिसे विजय सेतुपति ने इतनी सहजता से निभाया है कि आपको लगता है कि यह किरदार उनके लिए ही लिखा गया हो। इन्होंने इस किरदार के अंदर जान फूंक एक्टिंग की है, कहे तो मूवी में जान डाल दी है। वहीं अगर बात करें फिल्म की, तो उनकी यह फिल्म एस, जो कि दोस्तों सिनेमाघरों में तहलका मचा चुकी है। यह किरदार दोस्तों बहुत ही बढ़िया उनका है। कन्नन एक ऐसा शख्स है जो अपने अंधेरे भूतकाल को पीछे छोड़कर मलेशिया में नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक अनकही कहानी छिपी है जो धीरे धीरे खुलती है। मलेशिया पहुंचते ही उसकी मुलाकात होती है अरीबू से, जिसे योगी बाबू ने निभाया है,
और वह एक रैप पिकर है जो कि खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझता है ताकि अपनी पसंद की लड़की जो है कल्पना उनको इम्प्रेस कर सके। योगी बाबू का यह किरदार फिल्म में हंसी का ठहर लाता है, क्योंकि दोस्तों अगर योगी बाबू इस फिल्म में नहीं होते इतना मज़ा नहीं आता। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कन्नन की मुलाकात रुक्कू से होती है, जिसे रुक्मणी वसंता ने निभाया है। रुक्कू एक ऐसी लड़की है जो जिंदगी की मुश्किलों में जूझ रही है और अपने दर्द को छिपाए रखती है। कन्नन और रुक्कू की केमिस्ट्री धीरे धीरे पनपती है और उसे जैसे कि बालमनी से रुक्कू का हाथ हिलाना या कन्नन का शर्मीली मुस्कुराना दिल को गुदगुदाते हुए। लेकिन यह प्यार की कहानी इतने आसान नहीं है, क्योंकि कन्नन की जिंदगी में एक युवा का खेल और खतरनाक गैंगस्टर धर्मा जिसे BS अविनाश ने निभाया है वो दस्तखत देता है। फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ी धीमी चलता है। मानव निर्देशक अरुंगा कुमार दर्शकों को किरदारों की दुनिया में रूबरू करना चाहता है, लेकिन यहीं पर कुछ कमियां भी नजर आती हैं। कहानी में कुछ ऐसे लगता है कि स्क्रिप्ट थोड़ी और कसी हुई हो सकती थी। कुछ सीन जैसे कि पोकर का लंबा सीन जरूरी से ज़्यादा खींचा गया है, और अगर आपको पोकर के नियम नहीं जानते हैं तो वह सीन आपको बोर कर सकता है। फिर भी यहाँ पर विजय सेतुपति और योगी बाबू की जोड़ी इसे कमी को थोड़ी ढाक लेती है। उनके डायलॉग्स और हाव भाव इतने मज़ेदार हैं कि आप बोरियत को भी भूलकर हंसने लगते हैं। जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म में एक हाइड्रस्ट ड्रामा की शक्ल में ले लेती है। कन्नन जो कि एक साधारण सा इंसान लगता है, वह धीरे धीरे अपनी चालाकी और हिम्मत दिखाता है। वह एक ऐसी चाल चलता है जो धर्मा जैसे खतरनाक गैंगस्टर को भी यहाँ पर चकमा दे देती है। दूसरा हिस्सा एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ है। यहाँ चेंज सीक्वेंस और फाइट सीन आपको स्क्रीन से बांधे रखते हैं। CMSC को बैकग्राउंड स्कोर इतना जो है वह बढ़िया है कि एक्शन सीन के अंदर जान डाल देता है। विजय सेतुपति इस फिल्म की जान है। उनका किरदार बोल्ट कन्नन इतना लेयर्ड है कि हर सीन के अंदर कुछ नया दिखाता है। वह कभी शांत और गंभीर है तो कभी अपनी चालाकी से जो लोगों को उनके किरदारों से जोड़ देती है। योगी बाबू का यह साथ उनके और मजबूत करता है। उनके कॉमिक टाइमिंग और वन लाइनर्स फिल्म के हर पलों को मज़ेदार बनाती है। रुक्मणी वसंत ने अपने किरदारों को खूबसूरती से निभाया है। हालांकि उनका रोल थोड़ा और गहरा हो सकता था। बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि दिव्या पल्लई और BS अविनाश अपने किरदारों में ठीक ठाक हैं, लेकिन कोई खास शार्प नहीं छोड़ती है। फिल्म की कहानी में कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं, जैसे कि दोस्त कन्नन का पास्ट इतना रहस्य में क्यों रखा गया है और उसके क्रिमिनल जो सीक्रेट्स हैं वह अचानक कहां से आया। स्क्रिप्ट में गैप्स कई बार खटकते हैं।
फिर भी यहाँ पर फिल्म का दूसरा हिस्सा इन कमियों को ढक लेती है, क्योंकि इतना तेज और रोमांचक है कि आपको इन सवालों का भूल जाते ही जस्टिन प्रभाकर के गाने, खासकर उरुगुदु उरुगुदु, फिल्म में एक इमोशनल टच जोड़ती है जो कन्नन और रुक्कू की केमिस्ट्री को और गहरा बनाता है। दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म के अंदर बहुत सारे और भी किरदार नज़र आते हैं जिनका काम बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन हमारा नज़र जाता है विजय सेतुपति के ऊपर, जो कि इस फिल्म के अंदर लीड कास्ट के अंदर है। तो यारों, अगर आप लोग एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो आप लोगों को हल्का फुल्का रोमांचक दे, जिसमें थोड़ी प्यार, थोड़ी हंसी और थोड़ी रोमांच हो, तो एस को एक चांस दे सकते हो। विजय सेतुपति की यह फिल्म शायद परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन इसके अपने रंग हैं जो आप लोगों को वीकेंड को और भी रंगीन बना सकती है। इसे प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। कन्नन को इस जंग में शामिल हो जाओ। अब बस इतना ही मेरे दोस्त। अगर आप लोग ने यह फिल्म देख ली है तो कमेंट में बताओ कि आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी, और अगर नहीं देखे हो तो देर मत करो, प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इस कहानी का मजा लो। अगली बार फिर एक नई फिल्म के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सिनेमा के जादू में डूबे रहो, खुश रहो। आपसे हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यारों, सिनेमा घर की रौनक और पर्दे की चमक के बीच एक ऐसी कहानी आई है जो दिल को छू लेती है और दिमाग में गहराई तक उतर जाती है। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विजय सेतुपति की एक शानदार फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम यश है। आज हम बात करने वाले हैं विजय सेतुपति की नई फिल्म के बारे में, जो कि मलेशिया की गलियों से लेकर तमिल सिनेमा के दिलों तक अपना छाप छोड़ती है। यह फिल्म एक ऐसा मिश्रण है जिसमें हंसी, रोमांस, प्यार और अपराध की दुनिया एक साथ नाचती है। तो चलो इस कहानी के रंगों में डूबते हैं और देखते हैं कि क्या खास है इस फिल्म में जो इसे देखने लायक बनाती है। विजय सेतुपति, जिन्हें हम मकलन सेल्वन के नाम से जानते हैं, वह एक बार फिर से अपने जादू से हमें बांधने आए हैं। उनकी यह फिल्म एस, जो मई में सिनेमाघरों में उतरी थी और अब अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, एक ऐसी कहानी बुनती है जो साधारण से हो करके असाधारण की ओर बढ़ती है। इस फिल्म का कैनवस मलेशिया है, जहाँ की चमकती सड़कें, रंग बिरंगे बाजार और हलचल भरी जिंदगी कहानी को एक अलग रंग देती है। लेकिन क्या यह रंग कहानी को बांध पाता है, या फिर एक चमकता हुआ खोल है जिसमें कुछ खोखलापन छिपा हुआ है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार यह मूवी हमें कहाँ तक छूती है। क्या यह हमारे दिलों को छू पाती है या नहीं? यह सारी बातें हम जो है इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे।
फिल्म की शुरुआत होती है बोल्ट कन्नन से, जिसे विजय सेतुपति ने इतनी सहजता से निभाया है कि आपको लगता है कि यह किरदार उनके लिए ही लिखा गया हो। इन्होंने इस किरदार के अंदर जान फूंक एक्टिंग की है, कहे तो मूवी में जान डाल दी है। वहीं अगर बात करें फिल्म की तो उनकी यह फिल्म एस, जो कि दोस्तों सिनेमा घरों में तहलका मचा चुकी है। यह किरदार दोस्तों बहुत ही बढ़िया उनका है। कन्नन एक ऐसा शख्स है जो अपने अंधेरे भूतकाल को पीछे छोड़कर मलेशिया में नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक अनकही कहानी छिपी है जो धीरे धीरे खुलती है। मलेशिया पहुंचते ही उसकी मुलाकात होती है अरीबू से, जिसे योगी बाबू ने निभाया है, और वह एक रैप पिकर है जो कि खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझता है ताकि अपनी पसंद की लड़की जो है कल्पना उनको इम्प्रेस कर सके। योगी बाबू का यह किरदार फिल्म में हंसी का ठहक लाता है, क्योंकि दोस्तों अगर योगी बाबू इस फिल्म में नहीं होते इतना मज़ा नहीं आता। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कन्नन की मुलाकात रुक्कू से होती है, जिसे रुक्मणी वसंता ने निभाया है। रुक्कू एक ऐसी लड़की है जो जिंदगी की मुश्किलों में जूझ रही है और अपने दर्द को छिपाए रखती है। कन्नन और रुक्कू की केमिस्ट्री धीरे धीरे पनपती है और उसे जैसे कि बालमनी से रुक्कू का हाथ हिलाना या कन्नन का शर्मीली मुस्कुराना दिल को गुदगुदाते हुए। लेकिन यह प्यार की कहानी इतने आसान नहीं है, क्योंकि कन्नन की जिंदगी में एक युवा का खेल और खतरनाक गैंगस्टर धर्मा, जिसे BS अविनाश ने निभाया है, वो दस्तखत देता है। फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ी धीमी चलता है। मानव निर्देशक अरुंगा कुमार दर्शकों को किरदारों की दुनिया में रूबरू करना चाहता है, लेकिन यहीं पर कुछ कमियां भी नजर आती हैं। कहानी में कुछ ऐसे लगता है कि स्क्रिप्ट थोड़ी और कसी हुई हो सकती थी। कुछ सीन जैसे कि पोकर का लंबा सीन जरूरी से ज़्यादा खींचा गया है, और अगर आपको पोकर के नियम नहीं जानते हैं तो वह सीन आपको बोर कर सकता है। फिर भी यहाँ पर विजय सेतुपति और योगी बाबू की जोड़ी इसे कमी को थोड़ी ढाक लेती है। उनके डायलॉग्स और हाव भाव इतने मज़ेदार हैं कि आप बोरियत को भी भूलकर हंसने लगते हैं। जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म में एक हाइड्रस्ट ड्रामा की शक्ल में ले लेती है। कन्नन, जो कि एक साधारण सा इंसान लगता है, वह धीरे धीरे अपनी चालाकी और हिम्मत दिखाता है। वह एक ऐसी चाल चलता है जो धर्मा जैसे खतरनाक गैंगस्टर को भी यहाँ पर चकमा दे देती है। दूसरा हिस्सा एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ है। यहाँ चेंज सीक्वेंस और फाइट सीन आपको स्क्रीन से बांधे रखते हैं। CMSC को बैकग्राउंड स्कोर इतना जो है वह बढ़िया है कि एक्शन सीन के अंदर जान डाल देता है। विजय सेतुपति इस फिल्म की जान है। उनका किरदार बोल्ट कन्नन इतना लेयर्ड है कि हर सीन के अंदर कुछ नया दिखाता है। वह कभी शांत और गंभीर
है तो कभी अपनी चालाकी से जो लोगों को उनके किरदारों से जोड़ देती है। योगी बाबू का यह साथ उनके और मजबूत करता है। उनके कॉमिक टाइमिंग और वन लाइनर्स फिल्म के हर पलों को मज़ेदार बनाती है। रुक्मणी वसंत ने अपने किरदारों को खूबसूरती से निभाया है। हालांकि उनका रोल थोड़ा और गहरा हो सकता था। बाकी सपोर्टिंग कास्ट जैसे कि दिव्या पल्लई और बीएस अविनाश अपने किरदारों में ठीक ठाक हैं, लेकिन कोई खास शार्प नहीं छोड़ती है। फिल्म की कहानी में कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं, जैसे कि दोस्त कन्नन का पास्ट इतना रहस्य में क्यों रखा गया है और उसके क्रिमिनल जो सीक्रेट्स हैं वह अचानक कहां से आया। स्क्रिप्ट में गैप्स कई बार खटकते हैं, फिर भी यहाँ पर फिल्म का दूसरा हिस्सा इन कमियों को ढक लेती है, क्योंकि इतना तेज और रोमांचक है कि आपको इन सवालों का भूल जाते ही जस्टिन प्रभाकर के गाने, खासकर उरुगुदु उरुगुदु, फिल्म में एक इमोशनल टच जोड़ती है जो कन्नन और रुक्कू की केमिस्ट्री को और गहरा बनाता है। दोस्तों, वैसे तो इस फिल्म के अंदर बहुत सारे और भी किरदार नज़र आते हैं जिनका काम बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन हमारा नज़र जाता है विजय सेतुपति के ऊपर, जो कि इस फिल्म के अंदर लीड कास्ट के अंदर हैं। तो यारों, अगर आप लोग एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो आप लोगों को हल्का फुल्का रोमांचक दे, जिसमें थोड़ी प्यार, थोड़ी हंसी और थोड़ी रोमांच हो, तो एस को एक चांस दे सकते हो। विजय सेतुपति की यह फिल्म शायद परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन इसके अपने रंग हैं जो आप लोगों को वीकेंड को और भी रंगीन बना सकती है। इसे प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। कन्नन को इस जंग में शामिल हो जाओ। अब बस इतना ही मेरे दोस्त। अगर आप लोग ने यह फिल्म देख ली है तो कमेंट में बताओ कि आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी, और अगर नहीं देखे हो तो देर मत करो, प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इस कहानी का मजा लो। अगली बार फिर एक नई फिल्म के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सिनेमा के जादू में डूबे रहो, खुश रहो। आपसे हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।